हेलो एवरीवन। एक फेमिनिन को क्वेश्चन आया है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है सर प्लीज़ वीडियो बनाइए इस पे। तो इस पे एक हम वीडियो बनाते हैं और इस पे भी कुछ विजडम हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। उनका क्वेश्चन आप खुद सुनिए, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? सर, मेरे को एक क्वेश्चन है। क्या आप उस पे वीडियो बना सकते हो प्लीज़? सर, क्वेश्चन ये है कि जैसे एक डिवाइन फेमिनिन अगर किसी सोलमेट से मैरिड होती है, ठीक है, या कार्मिक से मैरिड होती है, तो जो उसके बच्चे का डीएनए है तो वो तो उसका ही होगा, ठीक है, उसके ट्विन का तो नहीं होगा, ठीक है। बट जो डिवाइन फेमिनिन है वो अवेकन्ड है, ठीक है। उसको पता है कि उसने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, तो वो लर्निंग करती आ रही है, ठीक है। वो चाहती है कि जैसे जो उसके बच्चे हो उनकी फ्री विल हो, ठीक है, कि उसके बच्चे जो भी करना चाहें वो कर सकें, ठीक है, मतलब उनकी फ्री विल हो, मतलब कि उनका उनका खुद का भी उन पे कोई प्रेशर ना हो। जैसे मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे खुद ग्रो करें, मतलब उनकी फ्री विल हो, क्योंकि मतलब ठीक है, मैं उनकी मदर हूँ, मैं उनको गाइड कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो खुद लर्न करें, ठीक है, उनको कोई ट्रॉमा ना हो, मतलब भी वो बहुत लर्निंग और मैच्योर हों, ठीक है। लेकिन जो साथ में जो हमारे सोलमेट होते हैं, जो कार्मिक होते हैं, ठीक है, वो तो सोशल कंडीशनिंग है उन पे, ठीक है, क्योंकि वो अवेकन नहीं है, वो वैसे ही चलते हैं जैसे उसकी उनकी सोशल कंडीशनिंग है। सो एज अ फादर वो भी उन पे चीज़ें थोपेंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों पे मतलब मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मतलब की हों, और वो मतलब उन्हें फ्री विल हो, ठीक है, कि वो खुद लर्न करें, ठीक है, कोई भी उन पे दबाव ना हो, प्रेशर ना हो। तो अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ऑब्वियसली मेरे और मेरे सोलमेट में फाइट होगी, या मेरे हस्बैंड में, ठीक है, फाइट होगी इस चीज़ से, क्योंकि उसकी सोशल कंडीशनिंग है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मतलब कि कोई सोशल कंडीशनिंग को फॉलो ना करें, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन इट। इनका क्वेश्चन ये है कि हम शादी करते हैं। अब इनका मैं थोड़ा स्टोरी बता दूँ। ये इनका जो हस्बैंड है ये सोलमेट से शादी किया, और कभी हम जो हस्बैंड वाइफ होते हैं हमारे वो कार्मिक होते हैं। कार्मिक कौन है मैंने पहले भी बता दिया है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। कार्मिक का मतलब गुनेगार, जिसने गुनाह किया है, यानी कि उसका पास्ट लाइफ से कुछ कर्मा है, दैट इज पर्सन इज कार्मिक, ठीक है। या इस लाइफ में आके उसने कोई गुनाह किया है, वो कर्मा कैरी कर रहा है। कार्मिक मतलब जिसने कर्मा क्रिएट किया है, दैट पर्सन इज कार्मिक, जिसे हम सिंपल भाषा में गुनेगार बोलते हैं। गुनेगार इंसान, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। और हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, या कोई डोमेस्टिक वायलेंस होना, ये कंसिडर नहीं करता कि ये आपका हस्बैंड और आपकी वाइफ कार्मिक है करके। कार्मिक का मीनिंग अलग होता है। ये लोग जो होते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट करते हैं, ये एक नार्सिस्टिक होते हैं, ये सरकास्टिक होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, ठीक है। ऐसा कहो कि ये गलत सोशल कंडीशनिंग की अप ग्रोइंग होते हैं लोग, तो इसीलिए आपके साथ इस तरह से वो बिहेव करते हैं। आज का जो वीडियो है ये अपग्रोइंग के बेस पर है। इन्होंने ये कह रहे हैं कि चाहे हमारा हस्बैंड सोलमेट हो, या कार्मिक हो, या नार्सिसिस्टिक हो, ठीक है, अगर मुझे स्पिरिचुअल बनाना है अपने बच्चों को, तो मैं कैसा बना सकती हूँ, ठीक है। साइंस के हिसाब से चाहे वो आपका हस्बैंड सोलमेट हो, कार्मिक हो, या नार्सिसिस्टिक हो, तो डीएनए तो उसका ही होगा, ठीक है। दो चीज़ के बारे में हम इम्पोर्टेंटली बात करेंगे, सोल कैसा क्रिएट होती है और स्पिरिट कैसा क्रिएट होती है, ठीक है। हम सबको पता है सोल जो है गॉड से क्रिएट होती है, यूनिवर्स से, अल्लाह से क्रिएट होती है, यानी कि अल्लाह क्रिएट करता है। सोल एक खुदा का नूर है, डिवाइन लाइट है, ठीक है। लेकिन स्पिरिट कैसा क्रिएट होती है, आपको पता है स्पिरिट कैसे क्रिएट होती है? स्पिरिट आपके जनरेशन टू जनरेशन वाइब्रेशन से क्रिएट होती है। इसका मतलब ये है, एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ, ठीक है, सपोज मेरे डैड तो ऐसे नहीं है, बट मेरे डैड एग्जांपल के लिए कहूँ नार्सिस्टिक इंसान थे, ईगोइस्टिक थे, सरकास्टिक थे, ठीक है। यानी कि शादी से पहले ही वो ऐसे थे। शादी के बाद उन्होंने मेरी मम्मी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस लेवल पे, झगड़े लेवल पे, आर्गुमेंट लेवल पे उन्होंने मेरी मम्मी को बहुत तंग किया, ठीक है। तो अब उनका डीएनए मुझसे कनेक्टेड है, मेरे डैड का डीएनए कनेक्टेड है, यानी कि मेरे डैड के वाइब्रेशन इज स्टिल कनेक्टेड। अगर मेरे डैड इस दुनिया में नहीं भी है, तो उनके वाइब्रेशन से मैं कनेक्ट रहूँगा, ठीक है। तो देयर माइट बी ए चांसेस, अगर मैंने अपने आप को ग्रो नहीं किया इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, देयर माइट बी ए चांसेस आई ऑल्सो, जैसे मेरे डैड थे वैसा मैं भी बिहेव करूँगा अपनी वाइफ के साथ आगे जाकर।
या अपने पार्टनर के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, देयर माइट बी ए चांसेस। ठीक है, तो क्यों मैं वैसा बिहेव कर रहा हूँ लाइक माई डैड? बिकॉज उनके वाइब्रेशन इज कनेक्टेड टू माई स्पिरिट। स्पिरिट जो है, जो डिवाइन से नहीं बन के आती है, ऊपर से बन के नहीं आती है। जब बच्चा फेटस यानी कि अनबॉर्न बेबी माँ के पेट में रहता है, जब ग्रो करता है, तब उसकी स्पिरिट जैसे जैसे उसकी बॉडी ग्रो करती है, उसका माइंड ग्रो करता है, वो बच्चे के ऑर्गन्स ग्रो करते हैं, उसी तरह से वो स्पिरिट भी एक बिल्ड होती है। वो बिल्ड किस बेस पे होती है? फ्रॉम योर जनरेशन टू जनरेशन वाइब्रेशंस के हिसाब से वो बिल्ड होती है। ठीक है, आपके मेरे डैडी के अंदर मेरे परदादा की भी वाइब्रेशंस है, मेरे दादा की भी वाइब्रेशंस है। ठीक है, और मेरे डैड के भी वाइब्रेशंस है। जब मैं पैदा होऊंगा, मेरे परदादा की वाइब्रेशंस भी रहेंगे मेरे अंदर, मेरे दादा की भी, एंड माई फादर ऑल्सो। ठीक है, वो भी वाइब्रेशन यानी कि मेरी स्पिरिट जो बनी होगी उनके वाइब्रेशन से वो कनेक्ट रहेगी। ठीक है, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल पे मैं भी उस तरह से मेरा माइंड काम कर सकता है, इनके उस तरह से मेरी बिलीव हो सकती है। यानी कि ये गलत सोशल कंडीशनिंग की अब ग्रोइंग बचपन से मैं देखता आया हूँ, मेरे डैड को, मेरे दादाजी को, परदादाजी को, किस तरह से वो औरतों को ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब वो देख देख कर मुझे भी लगा कि हाँ, औरतों को ऐसा ही ट्रीट करना है। इट्स ए बिलीव, इट्स ए पैटर्न ऑफ योर थॉट्स, ओन सोशल कंडीशनिंग। ठीक है, तो अब वो पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरे एंसेस्टर पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। एक्चुअली आई एम नॉट नॉर्सिस्टिक। ठीक है, आई एम नॉट sarcastic, आई एम नॉट egoistic, बट आई एम ओनली फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ माई एंसेस्टर्स। ठीक है, वो पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आई एम नॉट डूइंग वेल इन माई रिलेशनशिप, यानी कि मैं अपनी रिलेशनशिप में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट कंप्लीटली कनेक्टिंग विथ माई पार्टनर। सोचो, इन केस मेरे डैड नॉर्सिस्टिक थे, मेरे दादाजी भी नॉर्सिस्टिक थे, ईगोइस्टिक थे, सरकास्टिक थे, बट आई एम नॉट लाइक दैट, उनके जैसा नहीं हूँ मैं। आई एम नॉट फॉलोइंग द सेम पैटर्न। ठीक है, क्यों नहीं हूँ? मैंने चीज़ों को अलग नज़रिए से देखा है यार। मैंने देखा है ये गलत है, जो औरतों के सोबत मेरे डैड कर रहे हैं, मेरे मम्मी के सोबत जो कर रहे हैं, मेरे दादाजी जो दादी के सोबत कर रहे, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू बिलीव दिस पैटर्न, आई डोंट वॉन्ट टू फॉलो दिस पैटर्न। मुझे नहीं फॉलो करना है, मुझे अलग करना है कुछ। मैं क्या करता हूँ, इंटेलेक्चुअल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे मैं मैच्योरिटी को डेवलप करता हूँ। देन आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग द वीमेंस। ठीक है, सिर्फ औरत ही नहीं, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, ठीक है, सभी को अनकंडीशनल लव करो या रिस्पेक्ट करो एटलीस्ट। ठीक है, एक डिसिप्लिन हो, एक मैनर हो आप में, कैसा बात करना है लोगों से करके। ठीक है, तो कभी कभी ये जो पैटर्न होते हैं ना, अच्छे पैटर्न हम अपनी फैमिली से कैरी ऑन करते हैं, बुरे पैटर्न भी अपनी फैमिली की एक सोशल कंडीशनिंग से कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, चलो, जो लोगों की फैमिली अच्छी होती है वो पैटर्न्स नेचुरली वो अपनी फैमिली के बैकग्राउंड से ही कैरी करते हैं, एंसेस्टर बैकग्राउंड से ही वो कैरी करते हैं। अब सोचो, एंसेस्टर ही एक बैड सोशल कंडीशनिंग का एक साइन है, तो वो इंसान भी वैसा ही होगा। हाँ, इनकेस अगर उसने ग्रो कर लिया चीज़ों को, जैसे मैंने कहा, अलग सोच बनाया उसने दुनिया में आकर कि मुझे ऐसा नहीं बनना, मुझे अलग बनना है, देन वो पैटर्न को ब्रेक करेगा। ठीक है, अब इनका क्वेश्चन यही है, चाहे मैं सोलमेट से शादी करूं, कार्मिक से, नार्सिसिस्टिक से, मुझे वो पैटर्न नहीं चाहिए मेरे बच्चों में। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे बहुत स्पिरिचुअल बने और चीज़ों को एक अलग तरीके से स्टडी करे, रिसर्च करे, और एक अलग तरीके से उनकी अप ग्रोइंग हो। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस डिवाइन फेमिनिन। ये तो क्लियर हो गया, जो डीएनए होता है, बायोलॉजिकल डीएनए, वो जो भी आपके माँ बाप होते हैं, यानी कि जो भी आपका हस्बैंड होता है, उसका ही होता है। ठीक है, उसके एंसेस्टर का ही होता है। अब क्वेश्चन ये आता है, अब तो मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, लेकिन माय हस्बैंड इज़ नॉट माय डिवाइन मैस्कुलिन। तो सोल लेवल पे क्या वो बच्चा मेरे डिवाइन मैस्कुलिन का होता है? तो ये क्या, दिस क्वाइट बी ए पॉसिबल? यस, ये पॉसिबल है। मैंने बहुत पहले एक काउंसलिंग ली थी, एक लेडी ने मुझे काउंसलिंग करवाई थी। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि मेरा जो लड़का है वो हमेशा बहुत ड्राइंग्स करता है, और ड्राइंग्स में वो शिव शक्ति की फ़ोटो बनाता है। ठीक है, वो मुझसे भगवान की बातें करता है, लेकिन इट्स लाइक वेरी स्मॉल। जो वो बातें करता है, अभी 7-8 साल का है, लेकिन वो बातें ऐसा करता है लाइक ही इज़ वेरी ओल्ड, उसके अंदर एक ओल्ड सोल है। ठीक है, बहुत मैच्योर बातें करता है, बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करता है वो। चाहे मतलब वो बातें जो करता है वो मुझे भी नहीं आती, मुझे भी समझ में नहीं आती है। तो क्या आप मुझे चेक कर सकते हैं मेरे बच्चे की? मैं काउंसलिंग लेना चाहती हूँ, मैं उसकी फ़ोटो शेयर करूँगी, आप क्या चेक कर सकते हो बच्चा क्या सच में एक ट्विन फ्लेम है? ठीक है, तो हमने मेडिटेशन की, मैंने उनकी फ्रीक्वेंसी रीड की वो बच्चे की सोल की। यस, वो बच्चा एक्चुअली
जो सोल ग्रुप होता है हमारा, ठीक है, मैंने कहा है ना, हमारा जो डायमेंशन में जो सोल ग्रुप होता है, जो डायमेंशन होता है अकॉर्डिंग टू आवर फ्रीक्वेंसी, सोल की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होता है, ठीक है। अगर आपकी DMDF की सोल फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करोगे तो आप DMDF होकर भी एक डायमेंशन में नहीं रह पाओगे। दिस इज द ट्रूथ। कनेक्ट रह पाओगे, दिस इज वेरी डिफरेंट। कनेक्ट रहोगे बट साथ में एक डायमेंशन में नहीं रहोगे, क्योंकि सोचो आपकी DM की हायर फ्रीक्वेंसी है एंड यू आर कंपेयर टू लो है एक डिवाइन फेमिनिन की, तो डिवाइन फेमिनिन एक अलग डायमेंशन में रहेगी, एक डिवाइन मैस्कुलिन अलग डायमेंशन में रहेगा। उसी तरह से वाइस वर्सा, अगर फेमिनिन की फ्रीक्वेंसी है ये तो वो अलग डिमेंशन में रहेगी और मैस्कुलिन एक अलग डिमेंशन में रहेगा, बट कनेक्टेड रहेंगे, वो कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से हमारी सोल की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारा कॉन्शियस लेवल होता है, उसी हिसाब से हम सोल के ग्रुप्स को चूज़ करते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से हम सोलमेट चूज़ करते हैं, उसी हिसाब से हम डायमेंशंस को चूज़ करते हैं। तो मेडिटेशन करने के बाद मुझे ये पता चला, वो बच्चे के अंदर जो सोल है वो वही डायमेंशन से आई है, वही सोल ग्रुप से आई है, जो सोल ग्रुप जो डायमेंशन उसका DM का है, यानी कि जो DM की सोल है, ठीक है। यानी कि मैंने ऑलरेडी मेडिटेशन कर लिया था, वो DMDF का यानी कि इनका दोनों का मैंने कर लिया था, मुझे पता था कि वो किस डायमेंशन से बिलोंग करती है, वो डिवाइन मैस्कुलिन की सोल करके। हाँ, वो बंदा तो अनअवेकन है बट सोल लेवल पे सोल अवेकन होती है, वो हमें पता चलता है। तो मैंने पता कर लिया था, तब उनके बच्चे की मैंने फ्रीक्वेंसी स्टडी करके बोला कि ये जो आपकी DM के बॉडी के अंदर जो सोल है, जिस डायमेंशन से वो आई है, उसी डायमेंशन से, उसी स्पिरिचुअल ग्रुप से ये आपकी बच्चे की सोल भी आई है। एक मैच्योर सोल है, एक ओल्ड सोल है आपके बच्चे के अंदर। बट ये सभी केसेस में नहीं होता है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपकी जो सोल, बच्चे की सोल है, वही डायमेंशन से आए, जिस डायमेंशन से आपकी दोनों की सोल बिलोंग करती है, वही सोल ग्रुप से वो आए, आपकी दोनों की सोल बिलोंग करती है। तो ये पॉसिबल है बट नॉट इन एवरी केस। तो बैक टू क्वेश्चन, इनका जो क्वेश्चन है, क्या मैं अपने बच्चों को स्पिरिचुअल बना सकती हूँ? यस, आप बना सकते हो। पहले आपको देखना होगा जिस इंसान से आपने शादी की है, वो एंसेस्टर हो उनके, या आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनकी अप ग्रोइंग कैसी है। कहीं वो गलत सोशल कंडीशनिंग तो उनकी अप ग्रोइंग नहीं हुई है। तो अगर आपको लगता है, आपको पता है गलत सोशल कंडीशनिंग से मेरे हस्बैंड की या मेरे हस्बैंड के एंसेस्टर्स की ग्रोइंग हुई है, तो इमीडिएटली वो थॉट पैटर्न और बिलीफ पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके बच्चों को स्पिरिचुअलिटी में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में लेके आने का मतलब ये नहीं है, आपको उनको कभी नहीं बोलना है कि ऐसा एक, देखो सोलमेट्स तो सभी जानते हैं, सोलमेट्स इज़ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, सब जानते हैं सोलमेट्स करके। बट ट्विन फ्लेम कहीं लोगों के लिए न्यू कॉन्सेप्ट है, कहीं लोगों की ये भी पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन कहीं नए 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 जो लोग हैं अभी, जो नए नए बिगिनर्स हैं, उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है, एक नया कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों को कभी भी ट्विन फ्लेम्स के बारे में ना बताए, ठीक है। बस आप उनको इतना हेल्प करो, अपनी माइंड, अपने बॉडी को किस तरह से बैलेंस करना है, अपने एनर्जी फ्लो को किस तरह से बैलेंस करना है, ठीक है। ऐसा तो हमारे स्कूल्स में आजकल योगा क्लासेस चलते हैं, आप योगा भी करा सकते हो। योगा इज़ ओनली फॉर द फिटनेस, चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो या वो मेंटली बैलेंस हो, ये दोनों चीज़ों के लिए योगा आप कर सकते हो, ठीक है। बट स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि आप एक नॉलेज लेवल, एक विजडम लेवल पे अपने कॉन्शियस लेवल को कनेक्ट करना, अपने इंटेलेक्चुअल को कनेक्ट करना, ठीक है, और अपने कॉन्शियसनेस को रेस करना, अपनी फ्रीक्वेंसी को रेस करना। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मुझे किसी ने पूछा है कि सर फ्रीक्वेंसी को कैसा रेस करना है, उसका एक वीडियो बनाए, मैं सेपरेट बनाता हूँ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को कैसा रेस करना है करके। तो अभी हमें क्या करना है, बच्चों को बचपन से प्रैक्टिस देना है। वो चाहे योगा हो गया, आप उनको किताबें पढ़ने का इंटरेस्ट है तो आप किताबें दीजिए, अगर किताबें पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं, जैसे कई सारे ऐप होते हैं, चाहे ऑडियो सुन सकते हो, यानी कि किताब का जो है आप ऑडियो सुन सकते हो, क्लिप सुन सकते हो, वो आप कर सकते हो। अगर यूट्यूब में कोई स्पिरिचुअल रिलेटेड मूवीज़ है तो मूवीज़ आप उनको शेयर कर सकते हो, आप उनको गाइड कर सकते हो। और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी क्या होती है, उनके एटीट्यूड, बिहेवियर्स कैसे होते हैं, उनके पैटर्न्स कैसे होते हैं, उनके बिलीव्स पैटर्न कैसे होते हैं, वैसी किताबें जो नार्सिसिस्टिक से रिलेटेड है, वैसी किताबें आप उनको पढ़ा सकते हो। और इमोशनल इंटेलिजेंस किताबें आप पढ़ा सकते हो उनको, स्पिरिचुअल्स किताबें आप पढ़ा सकते हो। जिसी तरह से भी वो मेंटालिटी से कनेक्ट होने नहीं देना है आपको, ठीक है। वो पैटर्न से आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, जब आपको पता चलता है ये नार्सिसिस्टिक है, कार्मिक है, तो वो पैटर्न से आपके बच्चों को कनेक्ट होने नहीं देना है। जब ये पैटर्न्स के बारे में, बिलीफ के बारे में, ये पर्सनालिटी के बारे में पहले ही बच्चों को पता रहेगा, नॉलेज रहेगी, तो जब वो एक्शंस देखेंगे, अपने पेरेंट्स के एक्शंस देखेंगे, वो इमीडिएटली समझ पाएंगे,
हाँ, ये ट्रेड जो है एक नार्सिसिस्टिक का ट्रेड है, ये एक ईगोइस्टिक ट्रेड है, सरकास्टिक ट्रेड है। तो उस चीज़ में इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है? वो कभी इन्फ्लुएंस नहीं होंगे वो सब चीज़ों में, वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो उस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। तो इन्वॉल्व ही नहीं होंगे तो बाहर कहाँ से निकलेंगे? तो वो चीज़ों से दूर रहेंगे और उनकी अपग्रोइंग वैसी नहीं होगी जैसा उनके पेरेंट्स की या उनके पेरेंट्स की एंसेस्टर की अपग्रोइंग होती है। वो ब्रेक करते हैं उस पैटर्न को। सोचो, वहाँ उन्होंने ब्रेक कर लिया उस पैटर्न को, आगे का उनका जो जनरेशन होता है, जब उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चों के बच्चे होंगे, सारा जनरेशन सुधर जाएगा। सोच लो, ये पैटर्न्स को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ ब्लेम करते रहते हैं, हम ब्लेम करते हैं, हम पैटर्न्स को ब्रेक नहीं करते। तो इंसान को पहले ये करना चाहिए, ब्लेम करना छोड़ दो। जो हो गया आपकी लाइफ में, जो हो गया, वी कैनॉट चेंज इट। हम पास्ट को बदला नहीं सकते, बट हम ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं वो अपने पैटर्न्स को ब्रेक करके। चाहे वो पैटर्न्स आपके अंदर भी है तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहा ना लास्ट वीडियो में, हर इंसान अपनी स्ट्रेंथ को तो एक्सेप्ट करता है, बोलता भी है यस दिस इज आई एम, ये मेरा स्ट्रेंथ है। बट कहीं लोग अपनी वीकनेस को फाइंड आउट ही नहीं कर पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। कुछ लोग रिकॉग्नाइज कर पाते हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर हर इंसान के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें होती है, प्लस एंड माइनस पॉइंट होता है, ठीक है? तो हमें अपने, जैसा हम अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, वैसे हम नेगेटिव पॉइंट्स को भी रिकॉग्नाइज करके हमें उस पर काम करके हील करना है हमें अपने आप को। चाहे वो पैटर्न्स आपके अंदर भी है, आपको भी हील करना है, और आपके बच्चों की भी जो सोशल कंडीशनिंग है वो एक बहुत पॉजिटिव वे में अपग्रोइंग में आना चाहिए, जिसकी वजह से आपके बच्चे आगे जाकर फ्यूचर में वो एक स्पिरिचुअल इंसान रहेंगे। हाँ, जब आगे उनका, अगर वो डीएम डीएफ कनेक्शन में है, आगे उनका जो डीएम या डीएफ मिलेगा, तो वो बहुत जल्दी एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है? कनेक्ट कर पाएंगे, वो बहुत जल्दी एक दूसरे को अवेकन कर पाएंगे, एनलाइट कर पाएंगे, एंड परमानेंट यूनियन के 100% चांसेस रहेंगे। और कहीं सारे फेमिनाइन्स मुझे पूछती है, सर मेरा जो बेटा है वो मेरे हस्बैंड की तरह है, एक्चुअली मैं नहीं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड की तरह बने, बट वो मेरी हस्बैंड की तरह हो रहा है, उसे मैं क्या कर सकती हूँ? कई सारे मैस्कुलिन मुझे बोलते हैं मेरी बेटी जो है मेरी वाइफ की तरह है। हम, मेरी वाइफ जो नार्सिसिस्टिक है, फेमिनिन कहती है, मेरा हस्बैंड जो है नार्सिसिस्टिक है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उन जैसे हो, बट उन जैसे हो रहे हैं। तो इस पैटर्न को ब्रेक करना है। पैटर्न को कब आप ब्रेक कर सकते हो? हैज़ मच हैज़ अर्लियर, जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना बेहतर है। जब ये पैटर्न है ना थॉट्स तक रहेंगे तो चलेगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम हील कर सकते हैं उसको, गाइडेंस के थ्रू हम उनको ये सब पैटर्न से ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन जब ये सब ट्रेड्स होते हैं, नार्सिसिस्टिक कार्मिक ट्रेड्स होते हैं, इगोइस्टिक, नार्सिसिस्टिक, ये सरकास्टिक ट्रेड होते हैं ना, जब ये ट्रेड बिलीव बन जाते हैं, जब ये बिलीव बन जाते हैं ना, तो ये क्या होता है, हमारे कॉन्शियस माइंड से लेकर सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। तब क्या होता है, तब वो एक पर्सनालिटी बन जाती है इंसान की। तब क्या होता है, वो एक पहचान बन जाती है इंसान की। वो पर्सनालिटी बनने से पहले, एक पहचान बनने से पहले, हैज़ मच हैज़ अर्लियर उसको ब्रेक करना होगा। यानी कि जब तक ये थॉट्स है चलेगा तब तक आप ब्रेक कर सकते हो। जब ये बिलीव बन जाता है, ये कॉन्शियस माइंड से होकर सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है ये सब चीज़ें। उससे पहले, यानी कि ये सब चीज़ें कॉन्शियस माइंड से गुजर कर सब कॉन्शियस माइंड तक जाने से पहले ये हमें पैटर्न को ब्रेक करना होगा। सोचिए, एक लड़का लड़की बड़े हो गए, 15 साल उन्होंने रीच कर लिया है, 20 साल उन्होंने रीच कर लिया, बहुत मुश्किल होता है पैटर्न को ब्रेक करना। जब तक बच्चा छोटा है, अभी भी एक मेच्योरिटी लेवल पे है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो, वो मैच्योर नहीं हुआ है, अभी भी मैच्योरिटी प्रोसेस में है, तो आप उसको जल्दी इस पैटर्न से ब्रेक कर सकते हो। बट जब बंदा या बच्चा बच्ची मैच्योरिटी लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे मैच्योर हो जाते हैं ना, वही वो पैटर्न होता है ना, थॉट्स का पैटर्न, वो एक बिलीव बन जाता है और वो कॉन्शियस से लेकर सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। वो एक इंसान की पहचान बन जाती है। उसके बाद बात बहुत मुश्किल होता है इस पैटर्न को ब्रेक करना। तब एक ही ऑप्शन होता है, वो इंसान खुद अपने ऊपर काम करे, रियलाइज़ करे और उस पैटर्न को खुद से ब्रेक करे, तभी पॉसिबल है। दूसरा कोई ब्रेक नहीं करा सकता उस पैटर्न को। आई थिंक आप जितने भी बैरियर्स है ट्विन फ्लेम में, बिकॉज ऑफ रनिंग एंड चेजिंग कॉन्सेप्ट की वजह से या फेस की वजह से, वो बैरियर ही ख़त्म हो जाएंगे। वो बैरियर ही ख़त्म हो जाएंगे अगर बचपन से ही हम अपने बच्चों को एक स्पिरिचुअल वे में उनकी अपग्रोइंग कराएंगे, ठीक है? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार अपने बच्चों की सोशल कंडीशनिंग कैसी होनी चाहिए।
चलिए इस खूबसूरत बात को बोल के मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ इधर। आप नंबर देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप काउंसलिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को आप जितना लाइक करते हो प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है? और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मुझे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।